हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल में। हम जो सीरीज लेकर आ रहे हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज। तो अभी 10th क्लास का अब एग्जाम बहुत सामने आ गया है, आपका एडमिट कार्ड भी आ गया होगा। ठीक है, तो इसका हम अभी साइंस का, ठीक है, अभी इसके पहले वाला वीडियो में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करा दिया है ना। और आज का जो सेशन है उसमें धातु, अधातु और कार्बन एवं उसके यौगिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। क्यों? ये जो सीरीज है ये कमजोर विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित होने वाला है, जिसका अभी तक कोई खास तैयारी नहीं हुआ है। और मेरा जो टारगेट है यही है कि हर सब्जेक्ट का, अभी फिलहाल मैं साइंस का कर रहा हूं, हर सब्जेक्ट का लगभग 5 से 6 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें चैप्टर वाइज, है ना। पहला वीडियो में 2 चैप्टर डालें, अब आज का वीडियो में 2 चैप्टर डालेंगे। इस तरह से बच्चा अगर ये सीरीज देख लेगा बहुत अच्छे से, तो उसको एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आने की संभावना है और वो फर्स्ट डिवीजन आराम से करके जाएगा। ठीक है, इसलिए इस सीरीज को जरूर देखिएगा। इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम बिना समय बर्बाद किए अगला अपना क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन कि सिनेबार किसका अयस्क है। ठीक है, तो सिनेबार पारा का अयस्क है। ठीक है, सिनेबार पारा का अयस्क है। तांबा और जस्ता, देखिए तांबा प्लस जस्ता, ताता ताता तो आ जाएगा क्या? पीतल। यही ताता से का ले आना, पीतल ले आना। ठीक है, ताता से पीतल। कंफ्यूजन बार बार बच्चा भूल जाता है इसको, इसलिए हम थोड़ा सा राइमिंग करा के इसको याद कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? पीतल। तांबा और टीन, तांबा प्लस टीन, 9 का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, तो 9 का उच्चारण, ये जो 9 है इसको अनुस्वार बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा? कांसा। क्या हो जाएगा? कांसा। तांबा टीन, 9 का उच्चारण आ रहा है कांसा। तांबा जस्ता, ताता पीतल। ठीक है, याद हो गया? हमको लगता है याद हो गया होगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बार बार बच्चा याद भी करके जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिएगा, तांबा जस्ता, ताता पीतल। ठीक है, तांबा टीन, 9 का उच्चारण कांसा। ठीक है, अगला सीसा और टीन, सीसा और टीन ये क्या हो जाएगा? सोल्डर। सोल्डर किसको बोलते हैं? जो वेल्डिंग दुकान में आप देख रहे होंगे, जो एक लीड जैसा आता है, चिक 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 आवाज करता है और लाइटिंग करता है ना, उसको सोल्डर बोला जाता है। निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम हो जाएगा। एक और नाम हो जाएगा अगर, तो वो सोडियम भी हो जाएगा। सोडियम को भी आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो वो क्या हो जाएगा? पारा। पहले पारा मीटर आता था, मतलब पहले किसी को बुखार है तो कितना डिग्री पारा चढ़ा हुआ है ना, तो पारा। अब तो दूसरा चीज मशीन आ गया है। तो या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मेरा पारा गर्म मत करो। मतलब आदमी कहाँ रहता है? रूम में रहता है, और उसको गुस्सा दिलाने से उसका पारा गर्म हो जाता है, पारा हाई हो जाता है। ठीक है, यानी कि कमरे के ताप पर क्या हो गया, थोड़ा मजाकिया वर्ड से बोल रही है। तो कमरे के ताप पर ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में होता है, तो वो क्या है? पारा है। ठीक है, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, और धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, वो पारा। सबसे कठोर तत्व वो है हीरा। हीरा एक अधातु है। ठीक है, हीरा अधातु है। एक अधातु जिसमें चमक होती है, तो आयोडीन, जो नमक होता है, आयोडीन युक्त नमक होता है, उसमें चमक होता है। बाकी अधिकतर अधातुएं जो है वो चमक नहीं होता, उसमें चमक नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक करता है? तो ग्रेफाइट। पेंसिल से आप लिखे होंगे, तो पेंसिल का जो शीश होता है उसको ग्रेफाइट कहते हैं, है ना। और वो एक अधातु है, और वह अधातु होने के बावजूद भी वो क्या करता है? विद्युत का सुचालन करता है। देखिए, अधिकतर अधातुएं जो है वो विद्युत का कुचालक होती है। अपवाद में कौन है? ग्रेफाइट। इसलिए जो अपवाद होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है केमिस्ट्री में। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेगा? तो देखिए, सोडियम अभिक्रियाशीलता का एक डाटा किताब में दिया हुआ है, उसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये 3 गो जो तत्व है वो बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो ये जो है ठंडे जल के साथ क्या कर लेगा? अभिक्रिया कर लेगा। लोहा पर जिंक का परत चढ़ाना,
जिंक का परत चढ़ाना, ये क्या हो जाएगा? यसद लेपन। अगला क्वेश्चन, कौन सा धातु हथेली पर रखने में पिघलने लगेगा? तो कौन सा धातु, देखिए पिघलना मतलब गलना, तो हो जाएगा क्या? गैलियम। धातु है, हाथ में रखेंगे, हाथ में चूंकि गर्मी उत्पन्न होता है थोड़ा सा, तो उससे ही वो क्या होगा? गलने लगेगा, तो आंसर क्या हो गया? गैलियम। सर्वाधिक तन्य धातु, सर्वाधिक तन्य धातु, तन्य मतलब धातु का वैसा गुण जिसको टान के हम बहुत लंबा खींच सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? सोना। ठीक है, किताब में एक पॉइंट भी दिया हुआ है कि 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लंबा खींच भी सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो वो हो जाएगा फिर से सोडियम। क्यों? क्योंकि सोडियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। इसको अगर खुला में छोड़ देंगे, हवा में रख देंगे, पानी से तुरंत अभिक्रिया करके आग पकड़ लेगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या करते हैं? केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। वह परमाणु जो परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग आसानी से कर देता है, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? देखो, हम लोग एक बात जानते हैं कि कोई भी परमाणु है उसमें क्या होता है? प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, अब प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर में क्या करता है? चक्कर लगा रहा होता है। ठीक है, और प्रोटॉन जो है वो बीच में होता है, केंद्र में होता है। तो अगर मान लीजिए, चलिए एक कोई परमाणु है जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? किसी को दे दिया, तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? देखिए, तो अगर मान लेते कोई भी है तो उसमें 5 प्रोटॉन है, 5 प्लस है और 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 अगर माइनस हो जाता है, 2 इधर चला जाता है, तो यानी कि प्लस ज्यादा हो गया, इसलिए ये क्या होगा? विद्युत धनात्मक होगा। क्या होगा? विद्युत धनात्मक। धातु एवं अधातु, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब हम आ गए हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। यही इतना ही 17 क्वेश्चन धातु और अधातु में आपके क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, तो उतना हम कर दिए। ठीक है, ये एल्केन, एल्किन, एल्काइन बहुत आसान है, 2-2 को घटते जाओ, CnH2n +2। ठीक है, ये देखिए +2, अगला बार वाला में +2 क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो ये देखो CnH2n, बी नंबर, ए नंबर हो गया, यहाँ पर, यहाँ बी हो गया। अब इसमें क्या होगा? +2 गायब हुआ, मतलब यहाँ कर, इससे +2 में -2 किए तो क्या हुआ? खत्म हो गया, तो ये हुआ। अब इसमें और -2 कर दो, ये हो गया एल्काइन, है ना? CnH2n +2 एल्केन, CnH2n खाली एल्किन, CnH2n -2 एल्काइन। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेन। 5 नंबर क्वेश्चन, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होगा? C6H6, याद कर लीजिएगा, इसका डाटा भी दिया हुआ है, मतलब फोटो भी दिया हुआ, C6H6, है ना? ऐसे करके बाकी सब जगह H लगेगा। समजात श्रेणी के क्रमागत 2 सदस्यों के परमाणु भार में कितना अंतर होता है? तो CH2 का अंतर होता है। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, अगर हम इसको प्रैक्टिकल करके दिखाएं तो हो जाएगा, जैसे प्रोपेन, और ब्यूटेन, क्या होगा? ब्यूटेन। तो प्रोपेन का सूत्र क्या बनेगा? देखिए, मीथ ईथ, अच्छा एल्केन ग्रुप का हो गया CnH2n +2। अगर प्रोप मतलब हम बताए थे मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, देखिए मीथ मतलब 1, ईथ मतलब 2, प्रोप मतलब 3, मतलब यहाँ पर कार्बन कितना बात हो रहा है? 3 का बात हो रहा है। H2 गुना n के जगह पर 3 +2, तो यहाँ हो जाएगा C3, H3 दूनी 6, H8। ठीक है, और ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब यहाँ कार्बन कितना हो जाएगा? 4, C4H2 गुना 4 +2, तो हो जाएगा C4, 4 दूनी 8, 8 + 2 10। अगर आप इन दोनों को घटाइए तो C4 में C3 गया तो एक C बचा, H10 में H8 गया तो क्या बचा? H2 आया ना, CH2। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन, ये वाला जो टॉपिक है प्रकारात्मक समूह, यहां पर बच्चा बहुत ज्यादा गलती करता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर समझ ही नहीं आता है, बोल रहा है कि एल्डिहाइड है, वो कुछ दूसरा रटा हुआ है, किताब में जो है वो ये दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है। अब ऐसा एग्जाम में नहीं पूछता है, एग्जाम में इस तरह दे देता है, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए सबसे आसान क्या है? अल्कोहल, OH जहां पर आप देख लीजिएगा तो समझ लीजिए कि वो क्या है? अल्कोहल है। ठीक है, अब थोड़ा सा हमको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में ध्यान देना है।
देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल को किताब में इस तरह से लिखा है, ठीक है, C डबल बॉन्ड ऊपर में O, फिर इधर सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। और अगर उसको सिंपल परीक्षा में ऐसे दे देता है C डबल OH, तो आपको दोनों दिमाग में रखना है, कभी ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ठीक है। और ये कीटोन का है, कीटोन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है, बाकी ये जो सिंगल बॉन्ड है इधर क्या रहेगा, H रहेगा, ठीक है। और ये देखिए ये है एल्डिहाइड, इसको सिंपली CHO लिखता है ना, और कीटोन को ऐसे लिखता है CO और इधर डबल बॉन्ड दे देता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब जैसे यहां पर निम्न में से कौन एल्डिहाइड है, अब यहां डायरेक्ट दिया ही नहीं है, तो अब अगर हमको पैटर्न याद है तो हम बना सकते हैं, नहीं तो बना नहीं सकते हैं। तो देखिए ये HC हम बोले CHO, देखिए CHO, ये देखो CHO, ठीक है, तो यही होगा आंसर। इसके पहले H लगा दिया गड़बड़ाने के लिए, वैसे कोई गलत नहीं है, लेकिन हम लोग CHO याद किया। अब देखिए इसका अगर हम पैटर्न बनाना चाहे तो कैसे बनेगा, देखिए ये पैटर्न है, C के साथ O जो है वो डबल बॉन्ड में है, बाकी कार्बन का 4 गो हाथ होता है, 4 गो हाथ में 2 गो हाथ बिजी हो गया, तो इधर जो होगा वो क्या होगा, H, यहां भी H, देखिए 2 गो H आया और 1 O आया, तो इस तरह से ये आंसर हो गया, ठीक है। अब निम्न में से कौन कीटोन है, तो कीटोन का देखिए ऐसे है CHO, तो अब देखिए यहां पर तो उस तरह कोई दिया ही नहीं है, तो कौन वाला होगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन वाला होगा। सो देखिए ये वो देखते हैं C2H5, तो C2 कार्बन 2 को दे दिए, H5 देखो ये H H H H H H5 हो गया 5 गो। अब फिर बोल रहा है C, ठीक है। अब यहां जो है वो डबल बॉन्ड O और इधर क्या लगेगा H, ठीक है, ये होगा C डबल बॉन्ड, ठीक है। देखो इस कार्बन का भी क्या हो गया, यहां पर 2 गो नहीं होगा, 1 गो होगा, ठीक है। इस कार्बन का भी 4 गो हाथ हो गया, 2 गो हाथ यहां, 2 गो हाथ यहां, तो ये ही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बाकी और कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन यहां 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन CHO, देखिए अब ये दे दिया, अभी जो हम इधर समझाएं वही, ठीक है। देखिए CHO क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड। COOH हम अभी बताएं क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, देखो यहां पर समझाएं COOH है कार्बोक्सिलिक अम्ल, लिख लीजिए आप एग्जाम में। OH ये तो बहुत आसान है, डायरेक्ट क्या कर देंगे, अल्कोहल, ठीक है। और ये अभी भी ये भी बोले कि डबल बॉन्ड CO ऐसे रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो धातु अधातु है और कार्बन एवं उसके यौगिक से क्वेश्चन बैंक में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ था हम उसको डिस्कस कर दिए और समझा भी दिए। अगर आप इस सीरीज को अच्छे से देखिएगा तो आपके एग्जाम में जरूर आपको अच्छा नंबर दिलाएगा, ठीक है। अगर 30 गो MCQ क्वेश्चन पूछेगा और 30 गो MCQ में 25 मार्क्स यहीं से आएगा, एकदम 100%, तो 25-30 में से 25 यहाँ से आप ले आए, उसके बाद उधर और भी बहुत सारा क्वेश्चन लिखने वाला है, जरूर कुछ लिख पाइएगा, है ना, तो आराम से क्या है फर्स्ट डिवीजन हो जाइएगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, है ना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में अभी और भी सीरीज आने वाला है ना, हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर देने वाला है, और यही 10th क्लास एग्जाम में कमजोर विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट करने का ये अंतिम अवसर हम दे रहे हैं। बाकी हम देख रहे हैं अन्य यूट्यूब चैनलों में बहुत ज़्यादा टाइम बड़ा वीडियो बना रहा है ना, और समय खर्च कर रहा है, 4-5 मिनट में खाली हाय हेलो लाइव वीडियो में हो रहा है ना। यहाँ पर कोई भी टाइम बर्बाद नहीं होगा आपका, एकदम 20 मिनट 25 मिनट 15 मिनट इतना ही में आपका हम बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।